हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल राहुल सोल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक कुंडली का विश्लेषण करने वाला हूं। तो ये एक 27 वर्षीय मेरे क्लाइंट हैं। तो इन्होंने मुझे कुछ दिन पहले कुंडली विश्लेषण के लिए भेजा था। फिर उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आप छुट्टी के दिन अगर हो सके तो मेरे कुंडली का विश्लेषण कीजिए। तो आज संडे भी था, मेरे पास टाइम भी था, तो मैंने जस्ट इनकी कुंडली पर और ज़्यादा थोड़ा डिटेल में काम किया। तो जो भी इनके साथ बुरा हुआ अच्छा हुआ मैं सब आपको दशाओं के माध्यम से और ग्रहों के माध्यम से समझाने वाला हूँ। तो जैसा कि हमने एक वीडियो बनाया था पहले कि कुंडली कैसे सीखें, अगर आप इस वीडियो को उसके बाद देखेंगे तो आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आप उसको भी देखने की कोशिश करें। अगर आपको कुछ समझ में तभी आएगा जब आप ग्रहों की जानकारी होगी, भावों की जानकारी होगी। तो ठीक है, अब इनकी लग्न कुंडली से हम जो है इनका विश्लेषण करना शुरू करते हैं। जैसा कि आप अभी देखेंगे कि लग्न कुंडली दिख रही है, इनका मेष लग्न है। आप देखिए लग्न में केतु बैठा हुआ है, तो केतु जो है सेपरेट करता है। तो आप देख सकते हैं कि इनको जो लाइफ में ज़्यादातर ऐसा कुछ ना कुछ होगा कि इनके साथ कुछ सेपरेशन जैसी कोई ना कोई घटना हो सकती है। तो इनके साथ एक घटना हुई कि इनकी शादी जो है टूट चुकी है। ठीक है, जबकि इनकी अभी उम्र जो है 27 साल की है। और अगर आप देखेंगे तो इनका जो सातवां घर है जो कि मैरिज का घर है, तो आप देखिए कि वो इतना अफेक्टेड नजर नहीं आ रहा है। तो क्योंकि शादी जो है वो नवमांशा से देखी जाती है, तो मैं आपको उसमें आगे समझाऊंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इनका बुध जो है उच्च का है, छठे घर में है। तो ये कंप्यूटर का कारक है, तो एक आईटी कंपनी में काम करते हैं, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ पहले की वीडियो में। तो कंप्यूटर के लिए सूटेबल है, सॉफ्टवेयर सूटेबल है। ठीक है, एजुकेशन वाले घर में आप देख सकते हैं 5वें नंबर पे सूर्य बैठा हुआ है, तो इनकी एजुकेशन अच्छी रही होगी। लेकिन जब अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो नवा घर देखा जाता है, वहां पर मंगल की दृष्टि है, तो हायर एजुकेशन में इनको कुछ प्रॉब्लम रही है। ठीक है, और इनका आप देखिए मंगल जो है तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली इनमें कुछ साहस भी है, अच्छा साहसी इंसान बनाता है इनको। और आप देख सकते हैं कि 4 ग्रहों की युति 7वें घर में है, तो 7वां घर उथल पुथल करेगा, शादी में थोड़ा दिक्कत रहेगा, लेकिन बाद में जाके ये फायदा भी करेगा। और अब आगे मैं आपको नवमांश कुंडली इनकी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि नवमांश कुंडली शादी के लिए देखी जाती है। इनकी नवमांश कुंडली है, आप देख सकते हैं नवमांश कुंडली से कि इनकी शादी जो है बुध केतु की दशा में हुई है। तो आप देख सकते हैं बुध प्रथम भाव में है, केतु जो है 7वें भाव में है। तो बुध केतु में इनकी शादी हुई है। अब अगर आप देखेंगे तो जो 7वां घर है वो केतु के प्रभाव में भी है, राहु के प्रभाव में भी है। और शनि 10वें भाव में बैठ के जो है 10वीं दृष्टि से 7वें भाव को देख रहा है, तो शनि की दृष्टि भी है। और मंगल 12वें भाव में बैठ के 8वीं दृष्टि से भी देख रहा है। तो 7वां जो शादी का घर है राहु केतु शनि मंगल सबके प्रभाव में है। ठीक है, और सूर्य बैठा हुआ है, तो सारे जो बुरे घर हैं सब बैठे हुए हैं। और जो 8वें घर का मालिक है मंगल, वो 12वें घर के भाव में बैठा हुआ है, यानी नुकसान के भाव में बैठा हुआ है। और जो मंगल जो शादी का जो स्वामी है, जो शादी का जो ग्रह स्वामी है, उसको शनि भी देख रहा है। तो इससे ज्यादा बुरा योग तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए इनकी शादी जो 4 महीने में ही टूट गई, क्योंकि सब तरह से बुरी तरह से प्रभावित था है। तो इनकी शादी केतु की दशा में हुई, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। आगे देखते हैं इसमें अपन क्या कर सकते हैं इनके लिए। फर्स्ट मैरिज इनकी फेल हो चुकी है, और अब दूसरी मैरिज के लिए जो दूसरा भाव उससे विचार किया जाता है। तो दूसरा भाव उनका अच्छा है, तो दूसरा भाव में चंद्र बैठा हुआ है, उसका जो लॉर्ड है वो बुध केंद्र में बैठा हुआ है। तो इनकी दूसरी शादी बहुत अच्छी रहेगी, उसमें इनको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। दूसरी शादी इनकी सक्सेसफुल रहेगी। अब इनके हाथ से भी आप देख सकते हैं कि इनका जो हाथ में एक रेखा जा रही है 27 साल के आसपास। ये रेखा जो है मस्तिष्क रेखा को भी काट रही है, हृदय रेखा को भी काट रही है, सूर्य रेखा को भी काट रही है। तो इस तलाक से इनको कुछ चिंता भी बढ़ी है। इनका हृदय भी दुखा है, इनका दिल भी दुखा है, और इनको कुछ सम्मान में हानि भी हुई है। आप देख सकते हैं अंगूठे के पास एक रेखा निकल के सूर्य पर्वत तक जा रही है, लगभग 27 साल की होने जा रही है। आगे आप देखिए अष्टक वर्ग पद्धति है। इसमें बस इतना समझ ली कि अगर अगर 25 पॉइंट से नीचे आते हैं किसी भी राशि में तो अच्छा नहीं माना गया है। जनरली ये 90% तक सही होता है। तो आप देख सकते हैं जो 7वां नंबर लिखा हुआ है शादी का होता है, उसमें 18 नंबर है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। इसीलिए इनकी शादी जो है बहुत जल्दी टूट गई। और बाकी इनके सारे पॉइंट्स लगभग ठीक है, बस एक 7 नंबर का जो है वही 18 पॉइंट है। तो शादी से संबंधित इनको काफी दिक्कत इसमें हुई है, इसी वजह से भी हुई है, क्योंकि लेकिन ये थंब रूल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इनको एक चिंता रहती है कि मेरा सुख में कुछ कमी है। तो ये इनका D4 चार्ट है। D4 चार्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें डेफिनेटली चंद्र जो है राहु और केतु और शनि के प्रभाव में है, तो चिंताएं रहेगी, सुख में कुछ कमी रहेगी। लेकिन जो लग्न लॉर्ड है चतुर्थांश का वो मंगल है, जो कि सभी तरह के बुरे ग्रहों के प्रभाव से फ्री है। और साथ ही गुरु जो है लग्न में बैठा हुआ है, तो जो बुरा हुआ है वो तो हुआ है, लेकिन अब आगे के साथ कुछ अच्छा ही होगा। केवल इनको बस कुछ 2028-29 के आसपास थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, अप्रैल 28 से अप्रैल 29 तक, जो दशा के हिसाब से आ रहा है। बाकी ओवरऑल इनका आगे का पीरियड बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट अगर देखें अपन
तो जो चतुर्थांश है उसका चतुर्थ भाव को शुक्र भी देख रहा है, जो भी अच्छा है। नेक्स्ट आप देखिए, ये इनकी वाइफ की, एक्स वाइफ की कुंडली है। आप इसमें देखिए 7वें घर में मंगल बैठा हुआ है, ये चंद्र लग्न है। तो 7वें भाव में मंगल बैठा हुआ है और 10वें भाव से शनि जो है 10वीं दृष्टि से शादी के घर को देख रहा है। तो मंगल बैठा हुआ है, शनि देख रहा है, तो शादी के घर में मंगल शनि दोनों का प्रभाव हुआ है, तो शादी टूटना निश्चित है। आप इनकी दशा भी देख सकते हैं, मंगल शनि की दशा 4 जून से 7 जून के बीच है। तो इनका सेपरेशन शायद 6-7 जून के आसपास ही हुआ होगा, जैसा इन्होंने बताया जून के पहले सप्ताह में हुआ है। तो पूरे चांस 6 जून के ज्यादा बन रहे हैं इनके, क्योंकि पूरी दशा जो है शनि मंगल शनि की है। तो 4 जून से 7 जून के बीच का समय जो है इनका डिवोर्स का समय था। ये आप दशा के माध्यम से एकदम क्लियर देख सकते हैं। ये इनकी वाइफ की कुंडली थी। और इनकी वाइफ की कुंडली अगर फिर से देखें तो आप देख सकते हैं कि जो बुध और गुरु हैं, जो कि ज्ञान की कारक हैं, वो दोनों बुरे भाव में बैठे हुए हैं। बुध 6ठे भाव में बैठा हुआ है, गुरु 8वें भाव में बैठा हुआ है। तो जो इन्होंने जो डिसीजन लिया इनकी वाइफ ने, क्योंकि ये खुद डिवोर्स लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इनकी वाइफ ने इनको मजबूर किया, तो कुछ अज्ञानता की वजह से हुआ है। आप अगेन अष्टक वर्ग देख सकते हैं। इसमें जो है 10वां भाव नौकरी का होता है, 27 पॉइंट मिले हुए हैं। 11वां भाव लाभ का है, 33 पॉइंट मिले हुए हैं। 12वां भाव खर्चे का है, उसमें 28 पॉइंट मिले हुए हैं। तो अपन कह सकते हैं कि आगे फ्यूचर में इनको अच्छा गेन मिलेगा, इनको अच्छा पैसे की प्राप्ति होगी, इनको अच्छा लाभ मिलेगा। ओवरऑल खर्चा भी रहेगा लेकिन लाभ अच्छा है, नौकरी भी अच्छी रहेगी इनकी। सर्विस में रहेंगे क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है 10 से 11 में। कई बार डिफरेंस अगर ज्यादा आता है तो सडनली बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है। तो मेरे हिसाब से इनका नौकरी में ही अच्छा रहेगा और अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। हालांकि अष्टक वर्ग एक थंब रूल नहीं है, ये इसके साथ साथ ग्रह भी देखना होता है। अब जैसा आप इनका हाथ भी देख सकते हैं, हाथ में अच्छी सडन रेखाएं बनी हुई है, भाग्य रेखा भी बढ़िया है, और इनको जीवन में 2-3 बार अचानक धन प्राप्ति भी होगी। और इनकी आप देख सकते हैं शनि उंगली थोड़ी सी टेढ़ी है, तो इनको इसके लिए शनि का जो है मंत्र, इनको जो है शनि का जाप करना चाहिए। डेली शनि का मंत्र इनको जाप करना चाहिए, तो इनके लिए फायदेमंद रहेगा। जैसा आप देख सकते हैं इनके हाथ में भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, आगे की लाइन भी बहुत अच्छी है, कि जीवन में कोई आगे किसी तरह की कोई समस्या दिख नहीं रही है। सारी उंगलियां बहुत अच्छी लंबाई लिए हुए, तो अपन कह सकते हैं कि शादी, दूसरी शादी भी इनकी अच्छी रहेगी, जो कि 2024 में संभावित है, 2023 में भी हो सकती है। 23-24 शादी के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर इनकी लग्न कुंडली से अगर अपन विचार करें तो आप देखेंगे कि इस कुंडली में जो है दूर शादी का योग बहुत बढ़िया है, क्योंकि दूर शादी का लॉर्ड शुक्र बैठता है, जो कि अच्छी स्व राशि में है। और दूसरा घर जो है वो किसी भी तरह के बुरे प्रभाव में नहीं है। दूसरे घर में जो है किसी भी तरह का बुरा प्रभाव नहीं है, सब तरह के बुरे प्रभाव से मुक्त है। तो इनकी दूसरी शादी बहुत अच्छी रहेगी, सुखी रहेगी। और क्योंकि शुक्र स्वग्रह ही है, ठीक है। मेरे हिसाब से इनको 2024 तक शादी कर भी लेनी चाहिए। हालांकि 2028 से 29 का इनका टाइम थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन अगर 2024 में शादी कर लेंगे तो इनका लाइफ सुखी रहेगा। और आप देख सकते हैं सूर्य खुद के घर में है, शुक्र खुद के घर में है, शनि खुद के घर में है, बुध उच्च का है। तो डेफिनेटली इनको कभी भी पैसे की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी फ्यूचर में। बुध की दशा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, 2035 तक बुध की दशा है। बुध उच्च का ग्रह है, तो 2035 तक इनका जो है काम सॉफ्टवेयर कंपनी से रिलेटेड ही रहेगा, जहां तक है उसमें किसी तरह के चेंज की ज्यादा उम्मीद नहीं है। इनका राजयोग भी बन रहा है, गुरु चंद्र की युति इनका जो है गजकेसरी योग भी बना रहा है। तो ओवरऑल इनका अच्छा रहेगा सब कुछ फ्यूचर में, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज हमने एक कुंडली को समझने की कोशिश की, कुंडली का विश्लेषण किया, ग्रहों के माध्यम से समझाया कि कैसे शनि मंगल की जो दृष्टि थी उसने इनका डिवोर्स कराया, और जो बुध उच्च का है उसने इन्हें सॉफ्टवेयर में सफलता दिलाई। ठीक है, थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।